हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं महिला पर्यवेक्षक से सामान्य हिंदी एवं सामान्य छत्तीसगढ़ का जो लैंग्वेज पार्ट है, भाषा संबंधित क्वेश्चन है, उसको दोनों को मिक्सअप कर लाया हूं और कंटिन्यू आगे एग्जाम तक लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे सामान्य हिंदी से देखेंगे हिंदी का सही विकास क्रम क्या होगा। हिंदी का विकास क्रम या हिंदी भाषा का विकास क्रम पूछा जाएगा तो यहाँ पे दिया गया है संस्कृत पाली प्राकृत। क्या दिया है? संस्कृत पाली प्राकृत दिया है, संस्कृत प्राकृत पाली दिया है, प्राकृत पाली प्राकृत दिया है। तो इसमें हमको सही सीक्वेंस को हमको क्या करना है? छांटना है, करेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोग को क्लास लूँगा तो इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो एक याद रखिएगा, यहाँ पे सीक्वेंस याद रखिएगा। पहला संस्कृत होगा, संस्कृत होगा, ठीक है दोस्तों, राइटिंग पे नहीं जाइए। पाली होगा और प्राकृत होगा, प्राकृत जो यहाँ पे दिया है, और अपभ्रंश होगा, अपभ्रंश, और अवहट, ठीक है, अवहट, ठीक है, अवहट। और एक होता है सीक्वेंस देखेंगे तो एक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? प्रारंभिक हिंदी। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको, प्रारंभिक। एक सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा? संस्कृत पाली प्राकृत अवहट और हमारा प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश के डिक्शनरी से याद करेंगे। संस्कृत तो याद रहेगा सीक्वेंस वाइज, तो पाली को पीए लिख सकते हैं, पाली को पीए लिख सकते हैं, ठीक है। और प्राकृत को क्या लिख सकते हैं? PRA लिख सकते हैं। तो हमको इस सीक्वेंस में याद रखना, संस्कृत के नीचे क्या है? पाली, प्राकृत, उसके नीचे क्या है? प्राकृत, फिर क्या आ जाएगा? AP से अपभ्रंश हो जाएगा, उसके बाद AP अपभ्रंश, अपभ्रंश याद रखना, और AV मतलब क्या हो जाएगा? अवहट, और प्रारंभिक हिंदी। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। अब बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो संस्कृत पाली और प्राकृत। हमको इंग्लिश डिक्शनरी को क्या करना है? फॉलो करना है शब्द के अनुसार, तो हमको इसका परफेक्ट सीक्वेंस मिल जाएगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या सीक्वेंस है जो आपको बताया हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए, इसको बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है अर्धमागधी या अपभ्रंश शामिल बोली। अब देखिए, अब वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी का पार्ट है। तो मैंने सबसे पहले बताया था संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। और पाली के लिए बोला था PA, और प्राकृत के लिए बोला था PRA बोला था, अपभ्रंश के लिए बोला था AP, और अवहट के लिए बोला था AV, और नीचे आ जाएगा हमारा प्रारंभिक हिंदी जो प्रीवियस क्वेश्चन है। जब अपभ्रंश में जाएंगे, AP वाले में जाएंगे, तो ये अर्धमागधी में क्या हो जाएगा? अर्धमागधी में बट जाता है, ये अपभ्रंश वाला। तो अपभ्रंश वाला जब अर्धमागधी में बटेगा दोस्तों, तब क्या होगा? 3 भाग में बटेगा, ABC बोलियों में बढ़ जाएगा। जो अपभ्रंश हिंदी होगा किस में बढ़ जाएगा? ABC, कंठस्थ कर लीजिए, ABC। A मतलब अवधि, B मतलब क्या हो जाएगा? बघेली, और C मतलब होगा छत्तीसगढ़ी। ये कंफर्म लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ABC, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसको संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्तों? डोंगरी तो है, मैथिली भी है, असमिया भी है, और ब्रज को सम्मिलित नहीं किया गया है। आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, आपको पता है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए और क्वेश्चन को सही कीजिए। तो यहाँ पे डोंगरी भी है, मैथिली भी है, और असमिया भी है। तो ब्रज है ऐसा जिसको हमारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किए गए संविधान की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे दीर्घ स्वर संधि इनमें से कौन सा नहीं है? दीर्घ स्वर संधि कौन सा नहीं है बोला है दोस्तों, बताइए। दीर्घ स्वर संधि तो ये भी है, ये भी है, और इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बड़ा वो हो सकता है, तो ये भी है, और ये वाला हमारा नहीं है। क्या है? ये वाला नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ठीक है, ध्यान से पढ़ते हुए। मध्य स्वर संधि किसे कहते हैं? मैंने क्लास में पढ़ाया था मध्य स्वर संधि मतलब जो मध्य से बोला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पश्च है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए ये अग्र है और मध्य ये है। तो मध्य से हमको मध्य वाले में आएंगे तो हमको अ को बोल देंगे, केंद्रिका बोलते हैं इसी को, याद रखिएगा। केंद्रिका बोल देगा या मध्य बोल देगा तो अ होगा। ठीक है, केंद्रिका बोल दिया, मध्य बोल दिया तो आंसर अ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्राणत्व के आधार पर महाप्राण ध्वनि कौन सा है? प्राणत्व मतलब वही प्राण की समय, समय के हिसाब से ध्वनि कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्राणघात के अनुसार पर मतलब अल्प प्राण महाप्राण बोला है, सीधी सी बात है। तो हमारा ये फार्मूला लगा लीजिए, हमारा राइट हैंड वाला देखिए क्लास में, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब ऐसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा? महाप्राण ध्वनि बोला है मतलब सेकेंड नंबर, और फोर्थ नंबर में जो वर्ण आएगा वही महाप्राण है। तो इसमें से क्या होगा? ठ हमारा महाप्राण हो जाएगा, ट ठ, है ना। तो ये महाप्राण हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए टाइम न लगाते हुए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सा है दोस्तों? अब शुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो परलौकिक तो ऐसा लिखा नहीं जाता, व्यवहारिक भी गलत है, व्यवहारिक भी गलत है। आशीर्वाद लिखा ये भी गलत है, ये सही है श्रीमती। श्रीमती जब भी हम लोग देखेंगे कहीं पे हम लोग इनवाइट करते हैं कार्ड या कहीं पे ये वर्ड लिखा रहता है और ये सही वर्ड है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा श्रीमती। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है? अशुद्ध वर्तनी पूछा है। वर्तनी के लिए मैं आप लोग के क्लास लाऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्तनी, इजिली आपको क्या कर सकोगे, उसको पहचान सकोगे। वर्तनी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्या होता है, लोग अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते अलग है, हमारी बोलचाल अलग होती है और वर्तनी लिखा अलग जाता है। तो देखते हैं। वापस, वापस क्या है? अशुद्ध है कि शुद्ध है? तिरस्कार, तिरस्कार, युधिष्ठिर, फजूल, कौन सा सही है दोस्तों? आप बताइए मेरे को कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी पूछा गया, वापस तो सही है। ठीक है, वापस भी सही है। तिरस्कार सही है, तिरस्कार गलत है, तिरस्कार होता है, तिरस्कार नहीं होता है। युधिष्ठिर भी सही है और फजूल भी होता है। फिजूल खर्चे बोलते हैं हम लोग, लेकिन वर्तनी लिखेंगे तो फजूल लिखाता है। हम लोग बोल चाल में फिजूल बोल देते हैं, फिजूल खर्चा करा था ऐसे बोल देते हैं, लेकिन क्या है वो फजूल होगा। वर्तनी में जाएंगे पढ़ेंगे तो फजूल होगा, युधिष्ठिर होगा, वापस होगा, बट तिरस्कार होगा। ये का आ के मात्रा लगा रहता। ठीक है, तिरस्कार नहीं होगा, तिरस्कार होगा। ये तिरस्कार, ये ऐसा होता है इसका वर्तनी। तो आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तत्सम शब्द को चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है। करोड़ तो नहीं है, ईंट भी नहीं है, आग भी नहीं है, अग्नि है। तत्सम शब्द मतलब है ना उसके जैसा, मतलब जो हमारे संस्कृत के वर्ड है ज्यों का त्यों हमारा हिंदी में यूज हो रहा है उसी को हम तत्सम बोलते हैं, है ना। अग्नि, है ना। तद्भव, तद्भव बोलेंगे तो उससे उत्पन्न हो जाएगा। तो अग्नि का क्या होगा? तत्सम होगा, और आग क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे तत्सम पूछा है तो अग्नि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। कुत्ता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं है वाले क्वेश्चन में अक्सर क्या बोलते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं और घर में आने के बाद बोलते हैं कि क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं पाया। सबके साथ होता है, ह्यूमन एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सुनक, श्वान, क्या दिया है? सुनक दिया है, श्वान दिया है, वायस दिया है, और क्या दिया है दोस्तों? कुकुर। कुकुर भी सही है, कुकुर को सबको पता है ना, कुकुर भी सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो नहीं है उसको हमको छांटना है। स्वान निद्रा बोलते हैं, वो भी है, सही है, कुत्ते को ही बोला जाता है। ठीक है, सुनक भी कुत्ता को बोला जाता है दोस्तों, वायस नहीं बोला जाता। वायस किसको बोलते हैं? कौवा को बोलाता है, कौवा का पर्यायवाची होता है वायस। ठीक है, ठीक है, इसको वायस दंपत्ति बोल देंगे तो झूठा दंपत्ति होता है, इसका अर्थ होता है। तो कौवा को क्या बोला जाता है? वायस बोला जाता है। इसका आंसर
क्या हो जाएगा, वायस हो जाएगा। दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द, अब छत्तीसगढ़ी में आ जाते हैं तो दांत दिखाने वालों के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द हो जाएगा दतला, बड़ा, टिपका, दतनीपोर। तो ये सबसे बच जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ी है तो ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करते हुए पढ़ेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन 100% सही होने का चांसेस बनेगा। तो हम लोग दतला तो नहीं बोल सके, दांत दिखाने वालों को दतला किसको बोलते हैं, जिसका दांत नहीं होता है। बड़ा, टिपका, इसको छोड़ दो, बड़ा बड़ा वाला टिपका, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ आप समझ सकते हो। दतनीपुर यहाँ पे हमारा 100% मैच हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दतनीपुर। पड़वा, अब देखो छत्तीसगढ़ पंडवा नहीं लिखा है, पड़वा, पड़वा, इसको हमको पढ़ना है, उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना है, उसके बाद क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ते हुए लगाना है। तो क्या हो जाएगा, पड़वा पूछा है। पड़वा किसके कहते हैं, तो भैंस का मादा बच्चा, भैंस का नर बच्चा, बकरी का नर बच्चा, बकरी का मादा बच्चा। तो देखो बकरी वाला तो नहीं होगा पड़वा हम लोग को, ठीक है। तो भैंस का होगा तो नर बच्चा को बोलेंगे कि मादा बच्चा को बोलेंगे, तो पड़वा किसको बोलेंगे दोस्तों, भैंस का कौन सा बच्चा को बोलेंगे, नर बच्चा को बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। भैंस का नर बच्चा को हमको पड़वा बोलते हैं, ठीक है, जब छोटा रहता है बच्चा उसको पड़वा बोलेंगे। बेंगचा का मतलब क्या होगा, बताइए मेरे को, बेंगचा किसको बोलेंगे, बेंगचा, बेंगचा किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। बड़ी जाति का मतलब होता है बेंगचा। बी में दिया है छोटा मेढक, सी दिया है ए बी दोनों, और कोई नहीं, डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो किसको बोलेंगे, बेंगचा, बेंगचा, बेंगचा। तो बार बार बोलना पड़ेगा इसको, छत्तीसगढ़ी है ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। बेंगचा मतलब होता है छोटा मेढक, मेढक के छोटा साइज रहता है उसको बेंगचा बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, बेंगचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 14, ते गीत गाथस, ते गीत गाथस एक कौन काल के आए। तो मतलब क्वेश्चन पूछा था वह कि तय गीत गाथस तेना कौन काल के, कौन काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हमको क्या करना है, छाड़ना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अपूर्ण वर्तमान काल में बोला जाते हैं, कि सामान्य वर्तमान में बोले जाते, कि भूतकाल में बोले जाते, कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल में बोले जाते। तो हमको इसको बार बार बोल के देखना है, ध्यान से देखना है। ग्रामर तो लैंग्वेज पढ़े होंगे आप लोग, तो क्या कर सकते हैं इसको, ते गीत गाथस, ते गीत गाथस मतलब है ना काम हुआ थे, ठीक है, वर्तमान में बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सामान्य वर्तमान काल हो जाए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी बोल के देखो और साथ में, ठीक है, और समझे कोशिश करो तो आंसर सही हो के चांस ज़्यादा रही दोस्तों, ठीक है। चल आगे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, तो निरोग शब्द का विशेषण छत्तीसगढ़ी शब्द बनाइए। मतलब निरोग शब्द के विशेषण बनाना है हम लोग को छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द में हमको उसको विशेषण बनाना है। छत्तीसगढ़ी ग्रामर आ गया है, ठीक है, उसके हिसाब से निरोकुल, निरोगुल और निरोग और निरोगिल। तो सही आंसर क्या होगा इसका, विशेषण बनाना है निरोग के, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में, मतलब छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द में हमला का बनाना है, निरोग के विशेषण बनाना है। विशेषण आप मतलब सब लोग पता है विशेषण का लगत है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाए, निरोकुल तो नहीं हुआ है, निरोगुल भी नहीं हुआ है, गुल वाला कोई विशेषण ही नहीं बना है, निरोग भी नहीं हुआ है, तो निरोगिल होते, ठीक है, निरोगी लेकर सही आंसर आए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ता आज बार इतना ही, मोर जम्मो संगवारी मल्ला, राम राम मोर ढल्ले जय जोहार। क्वेश्चन मैं लावत रही हूँ छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों के, इसने महिला पर्यवेक्षक पर 15-15, 20-20 क्वेश्चन के सेट रोज कंटिन्यू करे कोशिश करूँगा अपन डाल ले, ठीक है। आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोर चैनल ले फायदा हो सके इतना मैं कोशिश करूँ। धन्यवाद।